सो हेलो एवरीवन, आई एम राधा शर्मा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है हेल्थ हेवन। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, तो वो मेरी मिसकैरेज और पीसीओडी को लेके था। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना पीसीओडी, चाहे कितना भी पुराना हो, आप चाहे किसी भी डॉक्टर से इलाज करा चुके हों, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या किसी भी अच्छी गायनी से आपने कहीं से भी ट्रीटमेंट लिया हो बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो गायनी है ये ज़्यादातर क्या करती हैं, 21 डेज़ वाली टैबलेट देती हैं जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो वो टैबलेट आप जब तक लोगे, आपको सिर्फ तब तक ही फ़ायदा होगा। वो टाइम टू टाइम पीरियड से कुछ टैबलेट के लेने के बाद आएँगे। बट आप जैसे ही छोड़ोगे, आपको फिर वही डेट पे आएँगे जो आपका चल रहा था 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने के गैप से। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया बट उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और जैसे ही मैंने वो छोड़ के दूसरी मेडिसिन ली कंसीव करने की, तो मेरा कंसीव ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी साइकिल फिर पुरानी उस पे आ गई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करती रही कि कैसे करें, कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ भी की। कहते हैं कि गर्म चीज़ें खाओ, दालचीनी का पाउडर लो, वो खाओ। इन सब चीज़ों से भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और योगा वगैरह भी मैंने किया बट उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। बस मैंने सिर्फ़ एक चीज़ यूज़ की, एक रेमेडी यूज़ की, जिससे मेरा सिर्फ़ 1 महीने में पीसीओडी ठीक हो गया और अब मेरी पीरियड्स डेट टू डेट आती हैं। पहले आ रहे थे 50 डेज़ के गैप पे, जब से मेरा मिसकैरेज हुआ था, उससे पहले 3 महीने के गैप पे आ रही थी। फिर 50 डेज़ के गैप पे आने लगे, तो 1 साल तक तो समझो यही चला। मिसकैरेज के बाद तो 1 साल 6 महीने तक यही चला मेरा। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, मैं दिन-रात सर्च करती रहती थी। अभी भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ। यूट्यूब पे ही या गूगल पे कर लिया। मुझे अब पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे नहीं मतलब था कि पीरियड क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, होना ज़रूरी भी है या नहीं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बट अब शादी के बाद समझ में आया कि उसका टाइम पे होना, सही से होना, अच्छे अंडे बनना या जो भी चीज़ें हैं ये कितनी ज़रूरी हैं। अपने लिए ही बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मुझे एक दिन एक ऐसी रेमेडी मिली, मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगी, बट उनकी उस रेमेडी से मेरा पीसीओडी सिर्फ़ 1 महीने में ख़त्म हो गया। बिल्कुल जड़ से ख़त्म, गारंटीड। आप लोग भी ट्राई करना, मैंने भी ट्राई किया है। मैंने तो एक्स्ट्रा दवाई मँगा के रखी थी, बट वो भी मेरी बच गई है, आज तक मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि मेरा 1 महीने के यूज़ में ही ठीक हो गया, बिल्कुल जड़ से ख़त्म। अब मुझे पीसीओडी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स मेरे डेट टू डेट आ रहे हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, फ्लो भी बिल्कुल सही है। और वैसे मेरे एक्ने वगैरह हो जाते थे बट अब वो भी नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हेयर फॉल भी काफ़ी मेरा कम हुआ उसके बाद से। वैसे तो मौसम ऐसे चल रहा है बट हो ही रहा है। लेकिन फिर भी उससे मेन चीज़ मेरी पीरियड्स की थी दिक्कत, वो ठीक हो गई। उससे मैं बहुत खुश हूँ। जिनकी भी वो रेमेडी थी, मेरा उनको पर्सनल थैंक्स है हाथ जोड़ के। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई। वरना मैं तो लगभग 10 सालों से परेशान थी। 2014 से मेरे पीरियड्स होना स्टार्ट हुए थे। तब से अब तक मुझे गैप पे ही हो रहे थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि 2-4 महीने सही से चले और फिर उसके बाद फिर 2 ढाई महीने का गैप, या पहले मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। 2 बार तो ऐसा हुआ मुझे रात में इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा और 4 इंजेक्शन लगते थे, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, 1 घंटे के अंदर, 15-15 मिनट के गैप पे, तब मैं घर आती थी। इतना-इतना मैंने झेला है पीसीओडी के चलते। हालाँकि पेन तो मुझे अभी रहता है बट वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है जितना पहले रहता था शादी से पहले भी। मैं स्कूल टाइम में भी थी, तो भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी स्कूल से, जॉब जॉइन की, तो भी मुझे लेनी पड़ती थी। और अभी शादी के बाद भी 2-3 दिन तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पानी का काम तो बिल्कुल भी नहीं। इतना ज़्यादा क्रैम्पिंग की मुझे दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरी उस एक रेमेडी से सॉल्व हो गई। मैं बताऊँगी बहुत अच्छी रेमेडी है। एक चीज़ तो ऐसी है जिसके बारे में सब जानते हैं, सबने यूज़ भी की होगी। बट मेन चीज़ ये है ना कि आप यूज़ किस वे में कर रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप सही से यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्वांटिटी सही ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो रेमेडी है वो है, सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ है अशोका रेस्ट।
जी हाँ, अशोका रिस्ट बहुत सी लेडीज़ ने यूज़ किया होगा, बट जो उसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है जिनको पीसीओडी की दिक्कत है, उनके लिए वो तरीका बेस्ट है। आप 1 महीने करके देख लो बिना एक भी दिन गैप किए हुए। मैंने तो यूज़ किया था तो मुझे तो 1 महीना हुआ भी नहीं था, 1-2 दिन कम ही थे, तभी मेरे पीरियड्स आ गए थे। इतनी अच्छी रेमेडी है बाय गॉड। मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं तो बहुत लोगों को वो देती हूँ सुझाव कि आप इसको ज़रूर यूज़ करो। तो एक तो अशोका रिस्ट, क्योंकि कहते हैं जो अशोक की छाल होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है। तो आप एक तो अशोका रिस्ट का लाना, मैं दिखा देती हूँ मैंने कौन सा यूज़ किया था, आप भी वही यूज़ करना, बहुत अच्छा है डाबर का। एक सेकेंड। तो मैंने यूज़ किया था ये वाला अशोका रिस्ट डाबर का, और अभी ये मेरा इतना बच रहा है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। 1-2 दिन पहले ही मेरे के पीरियड्स हो गए थे, तो मेरा अभी भी इतना रखा है, लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो जाएँगे इसको रखे हुए। तो इ इसके साथ में आपको 2 चीज़ें और यूज़ करनी है, जो आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएँगी पंसारी की शॉप पे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो वो 2 चीज़ें जो हैं, एक तो है आपका, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों का मौसम है, आप वैसे भी ले सकते हो नॉर्मल भी, गाजर और मूली। आप उसका जूस भी ले सकते हो। आप हफ्ते में 1 बार मूली का जूस लीजिए और डेली 1 ग्लास जूस गाजर का ले सकते हैं। वो भी जिनको पीसीओडी है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल आप ये समझ लो रामबाण, ऐसे कह सकते हैं। तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, हाँ, तो जो इसकी मेन चीज़ है, गाजर और मूली के बीज ज़्यादा मत मँगवाइए, आपको 1 महीने खाने हैं। आप 50-50 ग्राम दोनों मँगवा लो और उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा-सा दरदरा रहना चाहिए। और अशोका रिस्ट की जो क्वांटिटी है, जो ये हमारा कैप है इसका, ये 15 ml का है। तो ये आपको लेना है 20 ml। आधा कप पानी में आप ले सकते हो, आधा कप गुनगुने पानी में 20 ml अशोका रिस्ट लेना है, ठीक है? दिन में 1 ही बार लेना है, 2 बार भी नहीं लेना है। और वैसे छोटा स्पून है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हो, बाकी अगर आपका नॉर्मल टीस्पून है, तो आप आधा चम्मच ही वो पाउडर डाल के और गुनगुने पानी में, आधा कप पानी में 20 ml अशोका रिस्ट के साथ उसको घोल के अच्छे से, जब वो हल्का-सा जो दरदरा वाला ज़्यादा पार्ट होता है, वो हल्का-सा नीचे बैठ जाए, आप उसको पी लो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो पूरा चबाना है या लेना है, उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। मैंने भी पिया है, मेरी ऐसी-ऐसी शक्लें बनती थी पीते टाइम, मैं क्या बताऊँ। तो आप वैसे ले सकते हो। तो ये जो चीज़ है, ये आपको कंटिन्यू 1 महीने करनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रात में करो या बिल्कुल सुबह उठ के खाली पेट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो गाजर मूली के बीज पड़ेंगे, तो खाली पेट मत लीजिएगा, वो नुकसान ही करेगा। आप ये है सुबह नाश्ते के बाद या लंच के बाद 1-2 बजे तक ले सकते हो, या आपने हल्का-फुल्का नाश्ता किया, 1-2 पराठे वगैरह खा लिए, तो आप उसके बाद 11-12 बजे तक भी ले लो, या 2 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है इसका। सबको टाइम भी मिल जाता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि कुछ काम है घर का, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। 2 बजे तक ऑफ़िस वाली लेडीज़ भी ले सकती हैं और जो घर में है वो तो ले ही सकती हैं, ठीक है? तो आपको ये लेना है 1 महीने तक, उसमें 1 भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वैसे इतना बिलीव किसी चीज़ पे जल्दी करती नहीं हूँ। ये समझ लीजिए मेरे 15 से 20 हज़ार रुपए लग गए मेडिसिन में, पीसीओडी की, और बाकी टेस्ट वगैरह उन्होंने इतने सारे लिख दिए थे, वो सब करवाई, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, थायराइड नॉर्मल था, हर चीज़ नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स नहीं रखी, मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बट मेरी गायनी से मेरा पीसीओडी नहीं ठीक हुआ। मैंने 3 महीने पीसीओडी का ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने कंसीव करने का लिया, बट उनकी सारी दवाइयाँ फ़ेल रहीं। क्योंकि इतने सालों पुराना पीसीओडी ऐसे 2-3 महीने में कैसे हो जाएगा खत्म? सोचने वाली बात है। तो फिर मैंने ये चीज़ करके देखी, इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया मुझे। ये मेरा अभी भी बचा हुआ है, मुझे पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं पीती नहीं हूँ। इसका भी रीज़न है, क्योंकि मैं अब कंसीव करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अभी इसको पीऊँगी कहीं मेरे पीरियड ना आ जाए। तो अभी मेरा वो पेस्ट भी रखा हुआ है थोड़ा-सा, मैं आपको वो पेस्ट भी दिखाती हूँ, वेट अ सेकंड। आई एम सॉरी, वो पेस्ट तो मैंने फेंक दिया, मुझे याद ही नहीं था, थोड़ा-सा ही बचा था, तो मैंने कहा इसका कुछ यूज़ नहीं, तो मैंने फेंक दिया। आप इस टाइप के किसी भी कंटेनर में पेपर में करके उसको रख सकते हो। अब तो मैंने कुछ और रख रखा है इसमें। तो आप ये करके देखिए, आपका अगर पीसीओडी ना ठीक हो जाए, तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसका कम से कम 10 साल से, जब से पीरियड्स होने स्टार्ट हुए, तब से ही उसको पीसीओडी की दिक्कत थी, और वो सिर्फ़ 1 महीने में ठीक हो गई।
शादी के बाद तो 3-3 महीने से गैप से हो रहे थे, उसके बाद मेरी कंसीव हुई, कंसीव के बाद मिसकैरेज भी हो गया 15 दिन में ही, मतलब 1.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी। तो मिसकैरेज भी हो गया, मिसकैरेज के बाद से 50 डेज़ पे होने लगी। 10 फरवरी को अबॉर्शन करवाया था उसके बाद, जब मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो जो भी पार्टिकल्स उसके बचे हुए थे, इस वजह से मुझे अब डीएनसी करवाना पड़ा। तो डीएनसी के बाद मेरे 10 फरवरी के बाद नेक्स्ट पीरियड आए थे। मैं गई हुई थी घूमने, खाटू श्याम गई हुई थी, तो मेरे 3 अप्रैल को आए थे। हाँ, तो वो लगभग 50 डेज़ के आसपास का गैप था मेरा। ऐसे करते-करते उसके बाद 3 अप्रैल के बाद आए 23 या 24 मई को। तभी से मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। फिर मैंने मई में ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने से ही आए मेडिसिन से 21 डेज़ वाली। फिर जून में लिया, जुलाई में लिया, सितंबर। फिर मैंने सितंबर में जब मेरी मदर इन लॉ घूमने गई थी, वो भी राजस्थान के टूर पे गई हुई थी, नहीं गुजरात के टूर, सॉरी राजस्थान की टूर पे गई थी। तब मैंने 1 महीने की ये दवाई की सितंबर में। सितंबर से अक्टूबर तक मैंने की, 4 तारीख तक ही मुझे करनी पड़ी क्योंकि 6 को मेरे पीरियड हुए थे। तो मैंने 7, 8 तारीख से मैंने 9 तारीख से शुरू कर दी थी पीरियड के तीसरे दिन से। तो 9 तारीख से मैंने मेडिसिन शुरू कर दी, मेडिसिन मेरी चली 4 दिन तक, वो 4 तारीख तक। उसके बाद मेरे पीरियड्स आ गए, उसके बाद तो 7 तारीख से आए उस बार, 7 अक्टूबर को, फिर 7 अक्टूबर, 7 नवंबर, 7 दिसंबर। अब देखते हैं जनवरी में आते हैं या नहीं, वैसे तो हम प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं, बट ना आए तो बहुत अच्छी बात है, और आ जाएँगे तो जैसे भगवान की मर्ज़ी। तो आप ये चीज़ करके देखो, इससे आपका पीसीओडी गारंटीड ठीक होगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरा खुद का ठीक हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, लेकिन ये है, सबसे अच्छा शुगर डाबर का ही आता है, तो आप डाबर का ही मँगवाइएगा। बहुत अच्छा होता है, 20 एमएल लेना है, पहले एक 15 एमएल का भर लीजिए, फिर 5 एमएल ले लीजिए, वो तो अंदाज़ा लग ही जाता है। तो ऐसे करके आप ले लीजिएगा, लेकिन ये या तो कप में लीजिएगा या काँच के ग्लास में, स्टील के ग्लास में नहीं लेना है। ओके? तो इसके बाद आपको अगर कुछ फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 1 महीने बाद। लेकिन ये चीज़ ज़रूर स्टार्ट कीजिए अगर आपकी, और हाँ, ये आपको स्टार्ट करनी है पीरियड के तीसरे दिन से। दूसरे या तीसरे दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे ये है, आपके जो पीरियड चल रहे होंगे, उस टाइम पे भी आपकी सारी गंदगी काफ़ी अच्छे से निकल जाएगी। और बाकी 1 महीने का टाइम लगेगा, ये डेट टू डेट 1 महीने आप कर लीजिए। उससे पहले पीरियड आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो 1 महीना पूरा करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पीरियड्स हो जाएँ, पीसीओडी आपका ठीक हो जाए, तो आप मुझे थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। वेटिंग फॉर दैट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लाऊँगी। मेबी अगर मेरा कंसेप्शन हो गया, मेरा कंसीव हो गया, तो मैं उस पे भी लेके आऊँगी वीडियो, क्योंकि मैंने कंसीव के लिए भी कुछ चीज़ें ट्राई की हैं। अगर वो चीज़ें मेरी सक्सेस हो गई, तो मैं वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ओके? तो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।